अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने आज सदन में एक तरफ भगदड़ में साजिश को लेकर सरकार के साथ खड़ी नजर आई, तो दूसरी तरफ उर्दू के मुद्दे पर और कुंभ में वीआईपी कल्चर पर सरकार को घेरा है, योगी सरकार को घेरा है, हमलावर रही हैं। सदन में आज पल्लवी पटेल ने क्या कहा है हम आपको बताएंगे। इसके अलावा केशव मौर्य ने राहुल गांधी के उस बयान को, खासकर मायावती पर दिए गए बयान को, कि अगर मायावती साथ आती तो आज बीजेपी नहीं होती, इस पर क्या कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। और राहुल गांधी को इशारों में इस बात पर भी हमला किया है कि कैसे विदेशों का से पैसा लेकर प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश हुई थी, यह भी बताएंगे। और आखिर में मायावती ने कैसे कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में तो वो गठबंधन चाहते हैं जहां वो कमजोर हैं, लेकिन जहां वो मजबूत हैं वहां उन्होंने कैसे बहुजन लोगों के प्रति अन्याय किया है, यानी कि बसपा के काडर को खत्म करने की कोशिश की है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पल्लवी पटेल की। अपना दल कमेरावादी की नेता है पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी की विधायक है तकनीकी तौर पर, लेकिन अब उस पार्टी से बगावत कर चुकी हैं। माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीबी भी हैं। बीजेपी से उन्होंने एक डिस्टेंस तो बना रखा है, लेकिन सरकार के मुखिया से उनकी नजदीकी मानी जाती है और समाजवादी पार्टी के प्रति उतनी ही हमलावर भी रही हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी की। खैर, आज सदन में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने पहले तो सरकार को घेरा, लेकिन जब कुंभ में भगदड़ की बात आई और भगदड़ में साजिश की बात आई तो उन्होंने एक तरीके से सरकार का ही पक्ष लिया। उन्होंने ये कहा कि ये कुंभ ना तो सरकार का है और ना ही बीजेपी का है, ये आस्था का महापर्व है और अगर इस कुंभ में भगदड़ की किसी ने साजिश रची है तो उसे बेनकाब होना चाहिए, और अगर यह साजिश हुई है तो वो सबके सामने आना भी चाहिए। इशारों में ही सही, कम से कम भगदड़ की साजिश के मुद्दे पर वो योगी सरकार के साथ खड़ी नजर आई हैं। सुनिए क्या कहा है सदन में पल्लवी पटेल ने। कल प्रदेश के मुखिया जब सदन में बात कर रहे थे तो कुंभ में हुई दुर्घटना पर षड्यंत्र की उन्होंने एक तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि खिलाफ साजिश हो रही है उनकी सरकार के और उनके खिलाफ। तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, पूरे विधायक जी धन्यवाद। मैम 30 सेकंड खत्म हो रहा है, लास्ट माथे पर कलंक लगा है। यह सिर्फ सरकार को बदनाम करने का शिकंजा नहीं है, अपितु ये समूचे उत्तर प्रदेश, पूरे सदन, चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश की गरिमा पर प्रहार है। कुंभ ना सरकार का आयोजन है ना भारतीय जनता पार्टी का आयोजन। ये कुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय समाज के विभिन्न आध्यात्मिक विचारों का आयोजन है और उत्तर प्रदेश सदैव इस आयोजन की आने वाले श्रद्धालुओं की मेजबानी करता रहा है। और अंत में मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो लोग भी षड्यंत्र में शामिल हैं उनके नाम सामने लाए जाएं, उनको कठोरतम सजा दी जाए। लेकिन कुंभ में अगर वो सबसे ज्यादा हमलावर हैं तो यहाँ के वीआईपी कल्चर को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस तरीके से वीआईपी कल्चर इस महाकुंभ में दिखा है, खास करके वीआईपी को स्नान कराने के लिए जिस तरीके की होड़ दिखाई दी है, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं। सुनिए पल्लवी पटेल को। मानवर, समता, समरसता के तथाकथित संदेश के साथ इस महाकुंभ का आयोजन सरकार ने किया और सरकार इतनी निरंकुश हो गई, सरकार का प्रशासनिक अमला इतना निरंकुश हो गया कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया और इस कदर उसको आगे बढ़ा दिया कि वहां पर वर्गीय विभेद के कारण अव्यवस्था और वहां पर भगदड़ की भेंट चढ़ गया। आम जन की आस्था, आम जन की भावनाएं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो महज निंदनीय मात्र नहीं है, बल्कि एक पाप है। और वो पाप इस कदर है कि किसी भी प्रकार से स्वयं मां गंगा भी उसको नहीं धो पाएंगी। लेकिन इसके पहले उन्होंने योगी सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया।
खासकर उर्दू के मुद्दे पर पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उर्दू पर आज उन्होंने कहा कि उर्दू को लेकर सरकार ऐसे उसके साथ ट्रीट कर रही है मानो जब अरब के लोग यहां आए थे, मुगल आए थे, तो उन्होंने घोड़े पे लाद कर उर्दू को लाया, जबकि उर्दू यहीं से निकली हुई यहीं की भाषा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को साफ मना कर दिया था। आज पल्लवी पटेल ने क्या कहा है, सुनिए। उस दिन सदन में जब विपक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई, तो यहाँ पर अशोभनीय और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। तो एक सवाल सीधे सीधे माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके मार्फत आपका संरक्षण लेते हुए मैं नेता सदन से पूछती हूँ, इज उर्दू एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज? क्या उर्दू निर्यात करी हुई जुबान है? और या फिर क्या ऐसा है कि जब मुगल घोड़े से भारत में आए तो अपने पीछे उर्दू को बैठा करके लाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर विधानसभा में चर्चा की शुरुआत की और आज रागिनी सोनकर, जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उनको उन्होंने कई मुद्दों पर घेरा, खासकर उन्हें पढ़कर आने की सलाह दी। 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पूरी तरीके से पढ़कर आएं, उसके बाद यहां पर बातें रखें। दरअसल रागिनी सोनकर सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही थी, लेकिन उधर सरकार के 2 डिप्टी सीएम, खास करके केशव मौर्य, आज हमलावर दिखे राहुल गांधी पर। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर बसपा साथ आती, समाजवादी पार्टी साथ रहती, तो आज भाजपा की सरकार नहीं होती, ऐसा उन्होंने रायबरेली में कहा। एक दिन पहले एक दलितों के साथ एक युवा संवाद कार्यक्रम में जब एक दलित लड़के ने यह सवाल पूछा मायावती को लेकर, तो राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया था। हम राहुल गांधी को सुनाएंगे, लेकिन सुनिए केशव मौर्य ने क्या कहा। केशव मौर्य ने कहा कि तीनों आ भी जाते तो भी ये तीनों की तिकड़ी हारती, लेकिन राहुल गांधी पर उनका जो हमला था वो इस वक्त ट्रंप ने जो कहा है कि भारत में सरकार बदलने को लेकर 120 मिलियन रुपए खर्च किए गए, इस पर आज इशारों में राहुल गांधी पर हमला किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। सुनिए क्या कहा है केशव मौर्य ने। राहुल गांधी ने बोला है कि बसपा जो मायावती अगर साथ में आती तो हम लोग चुनाव जीत जाते, जिस पर पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं, तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास का। केशव मौर्य ने आज अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है और खास करके अखिलेश यादव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बुरी तरीके से घबरा गए हैं। मुसलमानों के वोट के लिए वो कुंभ को टारगेट कर रहे हैं, महाकुंभ को टारगेट कर रहे हैं। यही नहीं, इस वक्त जिस तरीके से इस महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है, इससे अखिलेश यादव की घबराहट, उनका घबराहट और उनकी निराशा दिखाई दे रही है। सुनिए केशव मौर्य को। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। और आखिर में मायावती ने कैसे राहुल गांधी पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बातें कही कि वो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं और अगर बसपा साथ आती, जिसकी कि उनके मुताबिक उन्होंने भी कोशिशें की, सपा बसपा और कांग्रेस साथ आती तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। मायावती ने इसका जवाब दिया है। हालांकि कई बार मायावती कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर
भला बुरा कह चुकी हैं, घेर चुकी हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने खुलकर रायबरेली में यह बात रखी तो मायावती ने ट्वीट कर, एक के बाद एक कई ट्वीट कर उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है और वो एक जातिवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जहां वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, जिसका कोई जनाधार नहीं बचा, वो यहां पर तो बसपा को साथ लेने की बात करती है। लेकिन जहां वो मजबूत रही है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है, उसने बसपा के लोगों को तोड़कर उसको खत्म करने की साजिश रची। उनका इशारा कई राज्यों में रहा, खास करके हरियाणा में पिछले अगर चुनाव को देखा जाए, कुछ साल पहले जो चुनाव हुए थे उस वक्त बसपा जीती थी और बसपा के विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा था और कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने ये किया था। मायावती अब उसे ही याद दिला रही हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।